बीएससी फर्स्ट ईयर एल्गी के लेक्चर्स में आज हम लोग एक नया मेंबर स्टडी करेंगे जिसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। सबसे पहले हम लोग पॉलीसाइफोनिया के सिस्टमैटिक पोजीशन को समझते हैं। पॉलीसाइफोनिया की डिवीजन है रोडोफाइटा, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरामियल्स और फैमिली रोडोमिलिएसी। और इसके कुछ कॉमन इंडियन स्पीशीज़ हैं, उसमें पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा, पॉलीसाइफोनिया प्लैक्टिकार्पा आता है। पॉलीसाइफोनिया जो है इसकी फैमिली रोडोमिलिएसी है और ये जो रोडोमिलिएसी है इसकी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि इनकी जो शैवाल होते हैं ये पॉलीसाइफनस या बहुसाइफनी होते हैं और इनके सेंटर में एक केंद्रीय अक्ष होता है और उसकी कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं और इसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका विकास एक विशेष प्रकार की शाखाओं पर होता है जिनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी अकरेंस की बात करते हैं। पॉलीसाइफोनिया में करीब 150 जातियां हैं और ये सभी की सभी समुद्र में पाई जाती हैं और इनमें कुछ जो हैं वो सेमी पैरासाइट या अर्ध परजीवी हो सकते हैं, कुछ इसमें अधिपादपीय या एपिफिटिक हैं और कुछ इसमें शलोद्भिद या लिथोफाइट टाइप होते हैं जो कि पत्थरों के ऊपर पाए जाते हैं और ये पॉलीसाइफोनिया जो है विश्वव्यापी है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम लोग इसके थैलस, इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग पॉलीसाइफोनिया के हैबिट या थैलस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया जो है भूरा या बैंगनी लाल रंग का और खूब सघन या डेंस गुच्छों में पाया जाने वाला और ये एक शाखित या ब्रांच्ड टाइप का शैवाल है। इसका जो थैलस होता है वो मल्टी एक्सियल या बहुअक्षीय होता है और पॉलीसाइफनस या बहुसाइफनी होता है। इसीलिए इसका जो एक्सिस है ये पॉलीसाइफनस है। जैसे अभी आप देखिए इसमें बहुत सारे साइफन्स हैं, इसीलिए इसका नाम जो पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। पॉलीसाइफोनिया जो है ये विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस है और इसमें दो प्रकार के इसमें तंत्र पाए जाते हैं। एक शयान या प्रोस्टेट तंत्र होता है और एक वायवीय या एरियल तंत्र पाया जाता है। देखिए ये इसमें आप देखिए ये नीचे की तरफ ये इसका पोस्ट्रेट तंत्र है जिसमें से राइजोइड्स निकल रहे हैं और राइजोइड्स के नीचे अटैचमेंट डिस्क पाई जाती है जिसके द्वारा ये आधार से चिपक जाता है और ऊपर की तरफ इसमें एरियल या इरेक्ट जो है वो तंत्र, वायवीय तंत्र भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके जो प्रोस्टेट या शयान तंत्र होते हैं उसी में से वायवीय तंत्र का निर्माण होता है। वायवीय तंत्र या जो इरेक्ट इसका ये सिस्टम है उसमें दो प्रकार के वर्गों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका जो मेन मुख्य अक्ष होता है और दूसरा इसकी पार्श्व शाखाएं होती हैं। अब इनके अंदर जो इसकी मेन एक्सिस होती है या इसकी अन्य जो इसमें शाखाएं पाई जाती हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर एक तो सेंट्रल साइफन पाई जाती है जिसको हम लोग केंद्रीय साइफन कहते हैं और इसके चारों तरफ परिकेंद्रीय साइफन या पेरी सेंट्रल साइफन्स पाई जाती हैं और इन साइफन्स के बीच में क्या होता है, इनके बीच में पिट कनेक्शंस पाए जाते हैं या गर्त संयोजक जो है वो पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए थे। तो आप देख लीजिए ये सेंट्रल साइफन दिख रहा है और किनारों पर पेरिफेरल साइफन देख रहा है और इनके बीच में पिट कनेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप सी डायग्राम देखेंगे तो सी डायग्राम में आप देख लीजिए इसमें ये आपको एक थैलस जो है वो इसका जो इसका वायवीय अक्ष है या जिसको हम लोग कह सकते हैं इसका इरेक्ट सिस्टम है, उसका ऊपर वाला भाग या शीर्ष वाला भाग या जो शीर्षस्थ भाग है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि इसमें दो प्रकार की इसमें शाखाएं होती हैं।
जो पॉलीसाइफोनिया है इसमें 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। एक शाखा जो होती है उसको हम लोग कहते हैं लघु शाखाएं या ट्राइकोप्लास्ट, और दूसरी जो होती हैं वो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं या दीर्घ पार्श्व शाखाएं पाई जाती हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें 2 प्रकार की इसमें हमें ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो इसमें शॉर्ट या जो इसकी लघु शाखाएं होती हैं इनको ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है। इसकी जो मैंने आपको बताया मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष पर 2 प्रकार की ब्रांचेस हैं। जो इसकी शॉर्ट ब्रांचेस हैं ये सीमित वृद्धि वाली होती हैं और इनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, और जो दूसरी शाखाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, असीमित ग्रोथ वाली होती हैं और इनको हम लोग लॉन्ग ब्रांचेस कहते हैं। ये जो ट्राइकोब्लास्ट होती हैं ये मुख्य शाखाओं के जो मेन एक्सिस है या जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनमें सर्पिल क्रम में विकसित होती हैं। ये एक अक्षीय या यूनी एक्सियल होती हैं और इनमें जो परिकेंद्रीय या पेरिफेरल साइफन्स जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ये हम शॉर्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं और इनके अंदर वर्णक की मात्रा भी बहुत कम होती है, और जो मेन बात ये है कि इनके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। कुछ शाखाएं इसकी स्टेराइल भी हो सकती हैं, पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हमेशा ट्राइकोप्लास्ट के ऊपर लगते हैं। जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनको हम लोग लॉन्ग ब्रांचेस कहते हैं। इसकी जो नीचे वाला पार्ट होता है ये बहुसाइफनस या पॉलीसाइफनस होता है, और ऊपर वाला जो डिस्टल या अंतःस्थिरा होता है ये इसका मोनोसाइफनस होता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। अब हम लोग इसके सेल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया में जो साइफन है इसका जो केंद्रीय साइफन हो चाहे इसका पेरिफेरल साइफन हो, इनमें दोनों में ही जो कोशिकाएं होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, वो साइज़ में लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट या एक कोशिकीय होती हैं। इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है आउटर लेयर पर पैक्टिन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और पॉलीफॉस्फेट ईस्टर्स पाए जाते हैं, और उसकी अंदर वाली लेयर सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के अंदर वाली लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक पतली सी लेयर के रूप में पाया जाता है जिसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। कई सारे इसमें डिस्कॉइड का मतलब होता है बिम्बाब क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और उनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स के अलावा इसमें ब्लू फाइकोसाइनिन और 5 रेड फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, जिनको हम लोग फाइकोबिलिन्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर जो है उसको हम लोग रेड एल्गी भी कहते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इनकी कोशिकाओं में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इनके बीच में सेल के मध्य में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, और अलग अलग कोशिकाओं के बीच में पिट कनेक्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब आप देख लीजिए ये सेंट्रल साइफन, पेरिफेरल साइफन, इनके बीच में पिट कनेक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। ये भी एक देख लीजिए डायग्राम, ये पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर है। ये देख लीजिए ये सेंट्रल साइफन है, पेरिफेरल साइफन होते हैं, और ये इसका एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया में जो ग्रोथ है वो एपिकल सेल के द्वारा होता है, और ये जो एपिकल सेल होता है ये गुम्बदाकार शेप का होता है या डोम शेप होता है, जिसके द्वारा इसमें एपिकल सेल के द्वारा इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो इस लेक्चर में मुख्य रूप से हमने इसके जो जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। इसके बाद एक चीज़ और हमने बतानी है कि इसमें 3 प्रकार के प्लांट्स का निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और पॉलीसाइफोनिया जो है वो हेट्रोथैलिक है, और इसमें 3 प्रकार के
थैलस का निर्माण होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इसके थैलस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक इसमें गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफिटिक प्लांट या युग्मोद्भिद पादप होता है। उसका जो थैलस है वो अगुणित होता है, ये फ्री लिविंग होता है। इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो थैलस हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मेल प्लांट है उसके ऊपर स्पर्मेटेंजियम का निर्माण होता है और फीमेल जो है उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन या कार्पोगोनियम का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा प्रकार का प्लांट थैलस होता है उसको कार्पोस्पोरोफाइट कहा जाता है। ये डिप्लॉयड थैलस होता है जो कि जाइगोट के जर्मिनेशन से या जाइगोट से डेवलप करता है, और कार्पोस्पोरोफाइट के ऊपर जो है वो डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये दूसरे प्रकार का थैलस है। और तीसरे प्रकार का जो थैलस है उसको टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। ये टेट्रास्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है और ये डिप्लॉयड होता है प्लांट। और इस थैलस के ऊपर एक और प्रकार का टेट्रास्पोरेंजियो का निर्माण होता है जिसमें टेट्रास्पोर्स बनते हैं, और जो टेट्रास्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं और इनके जर्मिनेशन से फिर से हैप्लॉयड प्लांट का निर्माण होता है। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के प्लांट्स जो हैं या थैलस हैं इससे डेवलप होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलीसाइफोनिया में। पॉलीसाइफोनिया में आपको याद रखना है कि इसमें 3 प्रकार के थैलस बनते हैं, उनके नाम याद करने हैं। पहला जो है युग्मोद्भिद या गैमेटोफिटिक प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। मेल के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है जिसको स्पर्मेटेंजियम कहते हैं। फीमेल थैलस के ऊपर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको कार्पोगोनियम कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो ये हो गया एक प्रकार का थैलस। दूसरा जो थैलस इसमें बनता है वो होता है कार्पोस्पोरोफाइट। ये जाइगोट से डेवलप होता है, डिप्लॉयड होता है और इसमें कार्पोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है जो कार्पोस्पोर्स बनाते हैं। उसके बाद ये जब कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो इनसे जो थैलस बनता है वो डिप्लॉयड होता है, कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। और ये डिप्लॉयड प्लांट देखने में हैप्लॉयड गैमेटोफाइट के समान ही होता है, पर इसके ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया का निर्माण होता है जो कि हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स का निर्माण करते हैं। और इन हैप्लॉयड टेट्रास्पोर के जर्मिनेशन से उसके बाद हैप्लॉयड प्लांट्स थैलस का निर्माण होता है जिसमें मेल थैलस अलग होता है, फीमेल अलग प्रकार का होता है, मतलब ये डायोशियस होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेल के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजियम का निर्माण होगा और फीमेल थैलस के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन या कार्पोगोनियम का निर्माण होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद इसके 2 लेक्चर्स कम से कम और दूंगी मैं आपको। एक में हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके जो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हम लोग एक में पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के चेंजेस को हमें अलग में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।